आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मातृशक्ति। आपका अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व या फिर लास्ट ऑप्शन 300 ईस्वी पूर्व। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 326 ईस्वी पूर्व। आपका अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धनानंद। आपका अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, जांत्रिक या सल्लास। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांत्रिक। आपका अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोधा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिशला। आपका अगला सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, गांधार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय। आपका अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, योशूद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमाली। आपका अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1350 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1398 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोध गया, वैशाली या फिर सारनाथ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अशोक, बिंदुसार, अकबर या फिर बिंबिसार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिंबिसार। आपका अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सारनाथ, पावापुरी, लुम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावापुरी। आपका अगला सवाल है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, वाराणसी या फिर कुशीनगर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध, खरगोन, अशोक या चंद्रगुप्त।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक। आपका अगला सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। आपका अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? बुंदेल राजपूत, सिंधिया, चंदेल राजपूत या फिर होलकर? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंदेल राजपूत। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? संघ संवत, विक्रम संवत, कली संवत या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए संघ संवत। आपका अगला सवाल है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1913 में, 1917 में या फिर 1929 में? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1913 में। आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या फिर लास्ट ऑप्शन 15 अप्रैल 1528? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526। आपका अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, अशोक ने या फिर अकबर ने? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। आपका अगला सवाल है, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अकबर। आपका अगला सवाल है, अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल, बीरबल, फैजी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल। आपका अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? मुमताज महल, रोशन आरा बेगम, गुलबदन बेगम या फिर जहां आरा बेगम? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। आपका अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, बिहारी मल, जय सिंह या फिर बीरबल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए टोडरमल। आपका अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या फिर अन्य? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 58.9%। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर रूस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति?
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाणक्य। आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, डॉलर, टका या फिर दिनार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी टका। आपका अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 25, 30, 35 या फिर 18। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 30, 40, 35 या फिर अन्य। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या फिर अन्य। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। आपका अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या फिर 26 जनवरी 2015। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। आपका अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए WC बनर्जी। आपका अगला सवाल है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। आपका अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1951, 1919, 1819 या फिर 1958। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935, 1950, 1947 या फिर 1942। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1942। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। आपका अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड क्रिप्स।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? 1947, 1950, 1939 या फिर 1937? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1939। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने 50 इंडिया जी के क्वेश्चन डिस्कस करे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।